सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोते मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय राम, भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा कि मंथरा ने महारानी कैकेयी के मन को पलट दिया है। प्रथमतया तो वे विरोध करती रहीं, धिक्कारती रहीं मंथरा को, लेकिन अंततः मंथरा की जीत हुई और रानी पूरी तरह से मंथरा की बात में आकर अन्न जल का त्याग कर चुकी हैं। आगे क्या होता है, आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। थी लाल मांग अब आँखों में, काजल ने काले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। मिस्सी ने होठ किए काले, भौं टेढ़े कुटिल कराल हुई। सर की सारी सारी सर की भूचाल श्वास की चाल हुई। वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है। दासी के हवा बदलते ही, दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ से हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ रावण, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। महाराज दशरथ जी इस पूरे घटनाक्रम से अनभिज्ञ हैं, सरलता और सहजता के साथ बोल पड़े। हे प्राण प्रिय है क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है। बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। जिन आँखों ने हो त्रास दिया,
बंधवा दूंगा। हो जिह्वा कड़वा बोलिए हो, वह जिह्वा कटवा दूंगा। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग उलझन में हो, काकुल काकुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। महारानी, जो राम तुम्हें प्राणों से प्यारा है, उसका कल अभिषेक दिवस है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो महारानी। महाराज दशरथ कह रहे हैं 16 श्रृंगार करके हे महारानी तैयार हो जाओ। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो तो सही। राय जाके शब्द सुन, खोले दोनों नैन। गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बैन। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है। वह है वही तुम्हारी प्राण पिया, जिससे पूरी अपनायत है। आपकी प्राण प्रिया तो वही है जिससे आपको पूरी पूरी अपनायत या लगाव है। तुम कहते हो मांगो महारानी, वह जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। इशारा है उनका, कौशल्या ने मांगा नहीं, आपने मोती दे दिया। राम राज्याभिषेक रूपी मोती उन्हें दे दिया और मांगे से भीख नहीं मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। उत्तर में नृप ने कहा, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सन्मान मांग का रानी जे, पूछो अपनी निपटियों से। प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे
माग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों से हंसते थे, इस समय क्या हुआ रोते हो। फूलों के समान हंसने वाली हे महारानी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो इस समय। महाराज की बात सुन उठ बैठे बेपैर। महाराज की बात सुन उठ बैठे बेपैर। भौहों पर बल आ गए और संभाले तेरे। बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंश हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। यहाँ पर कैकेयी महाराज दशरथ को, उनके मनोबल को, उनकी प्रतिज्ञा पालन को इतना ऊपर चढ़ाने वाली हैं कि जिससे महाराज दशरथ कुछ भांप नहीं सके, जान नहीं सके कि यह मनोबल आखिर महारानी क्यों बढ़ा रही है। और इसी के वेग में आगे का घटनाक्रम होगा, वरदान देने जैसी बात घटित हो जाएगी। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए। सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर, है मेरे दो वरदान प्रभु। वही मेरे धन मुझको दो, वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। महाराज दो वरदान थाते हैं, यदि आप धनवान बनते हैं तो सचमुच मुझको वही 2 वरदान दे दीजिए। राजा बोले बस यही, इस पर ही यह स्वांग। इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। अरे बस इतनी सी बात के लिए इतना स्वांग, इतनी घुमा फिरा कर बातें, जरा सी मांग के लिए इतना सब कुछ। महाराज दशरथ अनभिज्ञ हैं कि उनके आँखों के तारे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। आज का प्रसंग यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।